हेलो गाइज, आज मैं लेके आया हूँ क्लास 11 का चैप्टर फंक्शंस का लेक्चर नंबर 6। इससे पहले 5 लेक्चर आ चुके हैं फंक्शंस के, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शंस बात किया था, फिर डोमेन रेंज क्या होता है फंक्शंस का, उसे निकालते कैसे हैं, ये सब भी बात किया था। फिर कुछ बात किए थे फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, उसके बाद रेशनल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ये सब क्या होता है, उसका डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं। और हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था कि मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है, सिग्नम फंक्शन क्या होता है। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन कंटेनिंग मॉड्यूलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। मतलब ऐसे फंक्शन का हमें डोमेन और रेंज बताना है, कैसे हम निकालेंगे उसका, जिसमें ये सब फंक्शन हो। ठीक है, मतलब उस क्वेश्चन में ये सब फंक्शन लाए करें, मतलब कंबाइन हो कुछ उस तरीके से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और अगर आपने अभी तक सारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं 5 लेक्चर 5 तक, तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे जो पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हम क्या बात किया था, मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है। तो अगर y इज इक्वल टू मॉड x हो, मॉड x यानी मॉड्यूलस फंक्शन ऑफ x, ये 2 वर्टिकल लाइन के अंदर लिखते हैं, यही मॉड ऑफ x होता है। और ये इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं, कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू दे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये x हमें देगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और माइनस x देगा जब x लेस देन इक्वल टू 0 हो। ठीक है, मॉड x यही होता है कि x अगर 0 से बड़ा हो या इक्वल हो तो x के इक्वल ही होगा मॉड x, और अगर x 0 से छोटा हो तो माइनस x के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 0 से बड़ा है तो x ही देगा, मतलब वो पॉजिटिव ही देगा अगर पॉजिटिव है तो, लेकिन नेगेटिव होगा तो वो उसका नेगेटिव कर देगा, इसका मतलब वो भी पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। ठीक है, तो मॉड x हमेशा जो है हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा किसी भी फंक्शन का। ठीक है, और डोमेन इसका क्या होगा, क्योंकि ये सारे रियल नंबर के लिए हमें रियल वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब इसका जो डोमेन होगा वो रियल होगा। ठीक है, लेकिन इसका रेंज तो हमें सारा रियल नंबर्स नहीं मिल रहा है, हमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स मिल रहा है और 0 मिल रहा है। इसका मतलब जो रेंज ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन होगा वो होगा 0 से इन्फिनिटी तक, जहाँ 0 इंक्लूड है। ठीक, 0 इंक्लूड है क्योंकि हमें यहाँ 0 भी मिल रहा है। ठीक है, अगर एग्जांपल देखें तो मॉड ऑफ टू जो है वो 2 के इक्वल होगा, क्योंकि 2 पॉजिटिव नंबर है तो मॉड भी उसका पॉजिटिव नंबर वही 2 के इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर मॉड ऑफ -5 देखें तो -5 यहाँ नेगेटिव नंबर आ गया, तो इसका मॉड क्या होगा, अगर नेगेटिव नंबर का मॉड देखेंगे तो वो माइनस ऑफ दिस नेगेटिव नंबर होगा, तो माइनस ऑफ -5 के इक्वल हो जाएगा। तो माइनस ऑफ -5 क्या हो गया, 5। तो इसका मतलब -5 का भी मॉड्यूलस हमें क्या मिला, +5। तो यही होता है मॉड्यूलस फंक्शन, कि हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिले। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, अगर y इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ x है, बॉक्स ऑफ x यहाँ जो स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखते हैं x को, इसी को हम मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ते हैं, या फिर बॉक्स ऑफ x पढ़ते हैं। तो y इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ x के इक्वल होगा जब x इंटीजर हो। इंटीजर के लिए जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो x के इक्वल ही होता है, लेकिन अगर ये x इंटीजर नहीं हो तो वो जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो इंटीजर जस्ट लेस देन x के इक्वल होगा। ठीक है, मतलब अगर कोई इंटीजर हम लिए तो वो खुद के इक्वल हो जाएगा, लेकिन अगर वो इंटीजर नहीं है तो उसके जस्ट छोटा जो इंटीजर होगा वही ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या हुआ, डोमेन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर हम यहाँ पे सारे रियल नंबर वैल्यू पुट करें तो यहाँ जो y है वो सेटिस्फाइड होगा, मतलब y हमेशा वैलिड होगा या फिर डिफाइंड होगा, इसलिए जो इसका डोमेन है वो क्या होगा, x बिलोंग्स टू r, यानी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इसके डोमेन में आएंगे। लेकिन अगर हम रेंज का बात करें तो रेंज क्या हमने बताया कि अगर x इंटीजर हो तो जो y है वो भी x के इक्वल होगा, लेकिन अगर इंटीजर नहीं है तो वो उससे जस्ट पहले का इंटीजर होगा। इसका मतलब y का वैल्यू हमेशा हमें इंटीजर मिलेगा सारे x के वैल्यूज़ पे। इसका मतलब जो रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो क्या होगा, y बिलोंग्स टू i। ठीक है, इसका मतलब i क्या है यहाँ पे, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ठीक है, अगर एग्जांपल देखें तो जैसे एग्जांपल है 2.1, तो 2.1 जो है वो 2 पार्ट से मिलके बना है, एक 2 और एक 0.1।
जहाँ पे 2 जो है वो इंटीग्रल पार्ट है इसका, इसको हम इंटीग्रल पार्ट फंक्शन भी कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। तो 2 जो है इसका इंटीग्रल पार्ट है, इसलिए 2.1 का बॉक्स या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.1 क्या हो जाएगा 2। उसी तरह 3.97, तो 3.97 भी इंटीजर नहीं है, तो उससे जस्ट पहले का इंटीजर ये कहें या फिर 3 + 0.97 हम लिखेंगे इसको, तो उसमें जो 3 इंटीग्रल पार्ट है वो 3 के इक्वल होगा। देख लिए हम यहाँ पे जस्ट पहले का इंटीजर, जैसे 3.97 में हमने लिया उसके जस्ट पहले का इंटीजर क्या आएगा 3 आएगा। उसी तरह 2.1 में हमने जस्ट पहले का इंटीजर क्या लिया था 2। अब यहाँ पे थर्ड है -2.67, तो अगर हम 2.67 नेगेटिव में है तो -2.67 से जस्ट पहले का इंटीजर का बात करें तो वो तो -3 होगा ना कि -2, ठीक है। तो हमें पहले का इंटीजर लेना है, इसलिए यहाँ पे -2.67 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो -3 होगा, ठीक है। यहाँ कुछ बच्चे गलती करते हैं, वो इसका -2 लिख देते हैं, लेकिन वैसा नहीं है, हमें जस्ट पहले का इंटीजर देखना है और यहाँ पे जस्ट पहले का इंटीजर -3 है, ठीक है। और 5 अगर इंटीजर है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या बॉक्स ऑफ 5 क्या होगा 5 के इक्वल, ठीक है। तो इंटीजर का सेम ही हो जाता है, लेकिन जो इंटीजर नहीं है उनका जस्ट पहले का इंटीजर जो उससे हो, ठीक। तो ये था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसके बाद हम बात करें फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है, तो y = फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसको हम करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को। वो जो होता है वो x माइनस बॉक्स ऑफ x के इक्वल होता है जब x इंटीजर ना हो, ठीक है। मतलब जो नंबर दिया है अगर वो इंटीजर नहीं है तो वो उसके इक्वल माइनस उसमें हम उसका बॉक्स कर देंगे या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कर देंगे, मतलब उसके इंटीग्रल पार्ट को हम माइनस कर देंगे उस नंबर से, ठीक है, जब x इंटीजर नहीं हो। लेकिन जब x इंटीजर हो तो वो 0 के इक्वल होता है, ठीक है। तो यही होता है फ्रैक्शनल पार्ट, इंटीजर हो तो 0 के इक्वल होगा, इंटीजर नहीं हो तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x ऐसे होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें अगर वो इंटीजर नहीं है तो x जो है वो कोई नंबर होगा जिसमें से हम उसका फ्रैक्शनल पार्ट घटा दिए, मतलब उससे जस्ट पहले का इंटीजर या फिर उसका इंटीग्रल पार्ट हम उसमें माइनस करिए, तो बचा क्या उसका फ्रैक्शनल पार्ट, इसलिए इसको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कहते हैं। और फ्रैक्शनल पार्ट जो फंक्शन है वो हमेशा 0 से 1 लाया करेगा, ठीक है, जिसमें 0 इंक्लूड होगा लेकिन 1 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि अगर 1 इंक्लूड हो गया तो वो इंटीजर बन जाएगा, लेकिन हमें इंटीजर से छोटा ही उसमें बचना चाहिए, जैसे 0.97, 0.35, 0.01, 0.56। तो ये सब जो हुआ वो तो इंटीजर नहीं हुआ, इंटीजर से छोटा हुआ, लेकिन 0 से 1 के बीच ही लाया करेगा। अगर हम इंटीजर से उसका इंटीग्रल पार्ट माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन अगर जो नंबर है इंटीजर नहीं है उससे उसका इंटीग्रल पार्ट माइनस करेंगे तो वो नंबर तो 0 से 1 के बीच ही लाया करेगा, मतलब वो पॉइंट में ही कुछ नंबर होगा, ठीक है। तो इसका डोमेन जो होगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का वो तो रियल नंबर हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r, सारे लिए रियल नंबर के लिए होगा, लेकिन जो इसका रेंज होगा वो सिर्फ 0 से 1 होगा, ठीक है। मतलब y बिलोंग्स टू 0 से 1, जहाँ 0 होगा लेकिन 1 नहीं होगा, ठीक है। मतलब 0 से बड़ा 1 से छोटा, यही होगा इसका रेंज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का। अगर एग्जांपल देखें तो यहाँ जैसे एग्जांपल है 2.1, तो 2.1 का हमें फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, तो हम क्या करेंगे 2.1 में उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन घटा देंगे, तो 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा 2, उसके जस्ट पहले का इंटीजर, तो क्या हुआ यहाँ पे 2.1 माइनस 2, 0.1 आएगा, ठीक है। तो यही होगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.1। उसके बाद -2.67 का अगर देखें तो -2.67 माइनस उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और -2.67 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा उसके जस्ट पहले का इंटीजर, इसका मतलब -2.67 से उससे पहले का इंटीजर यानी उससे जो छोटा इंटीजर है वो क्या होगा -3, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो -2.67 + 3 क्या हो गया 0.33। तो नेगेटिव केस में भी ये पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन कहाँ से कहाँ तक 0 से 1 तक। तो यही होगा फ्रैक्शनल पार्ट जिसका डोमेन रियल नंबर हो लेकिन रेंज जो है वो 0 से 1 ही लाया करे, ठीक है। तो ये था फ्रैक्शनल पार्ट। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमें डोमेन निकालना है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) = 1/√x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया है कि ये जो ब्रैकेट है या फिर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो डिनोट्स GIF यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन।
अगर ये क्वेश्चन में नहीं लिखा हो तो उसको हम ब्रैकेट की तरह ट्रीट करेंगे, लेकिन ऐसे में लिखना चाहिए। तो यहाँ पे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो x माइनस बॉक्स ऑफ x अगर देखें तो वो डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में है तो ये 0 के इक्वल तो होगा नहीं, और रूट के अंदर है जो कि 0 से बड़ा या इक्वल होगा। तो यहाँ क्या हम लिखेंगे, x माइनस बॉक्स ऑफ x क्या होगा, वो 0 के इक्वल नहीं होगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, और एक एंड x माइनस बॉक्स ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 या 0 से बड़ा होगा क्योंकि ये रूट के अंदर है। रूट के अंदर कोई रहता है तो वो 0 या 0 से बड़ा होता है, तभी ये y को या फिर fx जो है उसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। y इज इक्वल टू fx जो हम यहाँ माने हैं उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमें रियल वैल्यू निकालना होगा, और रियल कब निकलेगा, जब वो रूट को भी सेटिस्फाई करे, यानी हमेशा पॉजिटिव उसके अंदर क्वांटिटी हो या 0 हो और डिनोमिनेटर में 0 ना हो। तो ये दो बातों से हमें ये पता चलता है कि x माइनस जो बॉक्स ऑफ x है वो सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी का कंडीशन हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में भी है और रूट में भी है, मतलब रूट जो है वो डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि x माइनस बॉक्स ऑफ x जो होगा वो ग्रेटर देन 0 सिर्फ होगा, ठीक है, ना कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 हो जाएगा तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा जो कि y इज इक्वल टू एफ एक्स को सेटिस्फाई नहीं करेगा, रियल नहीं बनाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। हमें उसको रियल देखना है या डिफाइंड देखना है, तो इसके लिए x माइनस बॉक्स ऑफ x ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक। तो हम आगे अगर देखें x माइनस बॉक्स ऑफ x ग्रेटर देन 0, उसको हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखेंगे। हमने पहले क्या बताया, x माइनस बॉक्स ऑफ x क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, जहाँ x इंटीजर नहीं हो, इंटीजर होगा तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हमने बताया था पहले। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन 0 हो गया। अब हमने क्या पढ़ा था कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होता है वो उसका वैल्यू 0 से 1 लाया करता है। यू नो डैट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बिलोंग्स टू 0 से 1, ठीक है, इसका रेंज 0 से 1 होता है, इसलिए ये 0 से 1 लाया करेगा। और इंटीजर पे जो होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है, इंटीजर पे इसका वैल्यू 0 हो जाता है। तो फॉर सेट ऑफ इंटीजर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 0, ठीक है, इंटीजर पे इसका वैल्यू 0 हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर x यहाँ पे इंटीजर रहेगा तो हमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू 0 मिल जाएगा, लेकिन हमें 0 नहीं चाहिए, हमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमेशा 0 से बड़ा चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इंटीजर x में नहीं होना चाहिए, x इंटीजर नहीं होगा तभी ये इसको सेटिस्फाई करेगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो 0 से बड़ा हो, लेकिन 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 तक ही जाएगा, लेकिन 0 से बड़ा तो होगा कम से कम। तो इसलिए हमें क्या बताना होगा कि जो डोमेन होगा f का वो सारे रियल नंबर आएंगे लेकिन इंटीजर उसमें नहीं होगा। इंटीजर हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा जो कि हमारे डेफिनेशन को सेटिस्फाई ना करे, ठीक है। जो यहाँ पे x माइनस बॉक्स ऑफ x है या फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है वो 0 हो जाएगा उसके चलते, लेकिन हमें उसको इक्वल 0 नहीं करना है, हमें 0 से बड़ा करना है, ठीक है। तो इसका मतलब सेट ऑफ इंटीजर के लिए अगर ये 0 के इक्वल होता है तो सेट ऑफ इंटीजर हम सारे रियल नंबर्स में से हटा देंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, जो डोमेन ऑफ फंक्शन होगा क्या होगा, वो हो जाएगा x बिलोंग्स टू 0 r माइनस जेड या फिर r माइनस आई, ठीक है। r माइनस जेड यानी z यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, और r सेट ऑफ रियल नंबर्स, या फिर i भी हम सेट ऑफ इंटीजर्स को कहते हैं। तो हम रियल नंबर में से अगर इंटीजर्स को हटा देंगे तो यहाँ पे जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है वो 0 से बड़ा होगा, जो कि y इज इक्वल टू एफ एक्स को रियल बना के रखेगा, अनडिफाइंड नहीं बनाएगा। तो यही इसका डोमेन हो जाएगा इस फंक्शन का। तो इस फंक्शन का यही डोमेन हम निकालें, ठीक है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन 1/√x प्लस मॉड x। यहाँ पे मॉड x दिया है, मॉड x हमने क्या पढ़ा था, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो x प्लस बॉक्स ऑफ x ये भी ग्रेटर देन 0 होगा क्योंकि ये रूट में है और डिनोमिनेटर में है। तो x प्लस मॉड x ग्रेटर देन 0, इक्वल टू नहीं होगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। अगर इक्वल टू दे देंगे तो 0 डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ये हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे x प्लस मॉड x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम देखें x प्लस मॉड x, तो मॉड x तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, और अगर x हम नेगेटिव भी रखें तो बॉक्स मॉड x जो होगा उसका पॉजिटिव बना देगा। लेकिन अगर x हम नेगेटिव रखेंगे तो अगर x हम -2 रखते हैं, ठीक है,
तो यहाँ क्या हो जाएगा -2 प्लस मॉड -2, तो यहाँ पे क्या है -2 इधर आ गया और प्लस -2 का मॉड 2 हो जाएगा, तो ये -4 हो गया जो कि 0 से तो बड़ा नहीं है। और भी हम कोई नेगेटिव नंबर पुट करेंगे तो ऐसा ही होगा, मतलब -2 प्लस 2 यहाँ पे 0 हो गया जो कि 0 से बड़ा तो नहीं है, 0 से छोटा है या फिर 0 के इक्वल है, लेकिन 0 के इक्वल नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे हमने देखा -2 अगर पुट करेंगे तो मॉड -2 जो होगा ये -2 प्लस 2 ये 0 हो जाता है, तो ये 0 हो गया, लेकिन 0 के इक्वल हमें नहीं चाहिए था। इसका मतलब जितने भी नेगेटिव नंबर हम पुट करेंगे उसके चलते जो ये x प्लस मॉड x है वो 0 के इक्वल हो जाएगा, और अगर 0 भी पुट करेंगे तो भी ये 0 के इक्वल हो जाएगा। इसलिए हम 0 नहीं रखेंगे, इसलिए हम क्या लिखेंगे, फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x एंड फॉर x इक्वल टू 0 x प्लस मॉड x इज इक्वल टू 0। x प्लस मॉड x जो है 0 के इक्वल हो जा रहा है नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x के लिए या फिर x 0 के लिए, इसलिए जो इसके डोमेन में यानी x का वैल्यू जो होगा वो नेगेटिव नहीं होगा, सिर्फ पॉजिटिव होगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, फॉर रियल वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स कांट बी नेगेटिव और 0। अगर y का हमें रियल वैल्यू चाहिए यानी y इज इक्वल टू एफ हमें रियल चाहिए f, तो जो x होगा वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ना कि 0 होना चाहिए, ना नेगेटिव और ना ही 0। इसका मतलब ये क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा, सिर्फ पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक लाया करता है, 0 से इन्फिनिटी, जहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं है। ठीक है, 0 इंक्लूड हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए। 0 इंक्लूड नहीं होना चाहिए, सिर्फ 0 से बड़ा होना चाहिए और इन्फिनिटी तक तो जाएगा पॉजिटिव नंबर। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ f इज x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, दोनों जगह ओपन, इन्फिनिटी पे तो ओपन होता है और 0 पे भी ओपन होगा, 0 यहाँ इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो ये हुआ इस फंक्शन का डोमेन। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√mod x माइनस एक्स। ये भी उसी तरह से बनेगा कुछ, लेकिन यहाँ कुछ चेंज है, यहाँ पे mod x माइनस एक्स दिया है क्वेश्चन में। तो ये जो y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है इसका हमें डोमेन निकालना है, तो इसमें भी हम वही करेंगे, mod x माइनस एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी है और रूट में भी है, तो ये 0 से बड़ा होगा। और अगर ये 0 से बड़ा होगा तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर mod x हम पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हैं, इसका मतलब x का वैल्यू अगर हम कुछ भी पुट करें पॉजिटिव या नेगेटिव, अगर हम नेगेटिव पुट करते हैं, नेगेटिव हम -2 पुट किए हैं। ठीक है, तो -2 का मॉड माइनस ऑफ इधर -2, तो ये क्या होगा सॉल्व करके, मॉड अगर इसका देखें तो वो +2 आ जाएगा और माइनस +2 हो जाएगा जो कि ग्रेटर देन 0 है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव वैल्यू पुट करें, पॉजिटिव वैल्यू कुछ पुट करें 5 अगर पुट किए तो 5 का मॉड जो होगा वो 5 होगा, -5 मॉड इसका भी 5 होगा और इसका -5 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए हमें जो mod x माइनस एक्स जो है वो हमें 0 के इक्वल मिलता है। इसका मतलब, और 0 के लिए भी 0 के इक्वल मिलेगा। इसका मतलब जो होगा फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x एंड फॉर x इज इक्वल टू 0 mod x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें ऐसा तो नहीं चाहिए, हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए। इसलिए अगर हम रियल वैल्यू चाहिए हमें y इज इक्वल टू एफ एक्स का, यानी फॉर रियल वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, x कांट भी पॉजिटिव और 0, x पॉजिटिव नहीं होना चाहिए ना ही 0 होना चाहिए इस फंक्शन के लिए। अगर पॉजिटिव और 0 हो गया तो हमें y इज इक्वल टू एफ एक्स जो है वो इमेजनरी फिर अनडिफाइंड मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें रियल चाहिए, तो रियल के लिए x ना ही पॉजिटिव होना चाहिए ना ही 0 होना चाहिए। तो इसलिए इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, सिर्फ नेगेटिव नंबर्स। तो नेगेटिव्स कहाँ से शुरू होंगे, -इन्फिनिटी से, और कहाँ तक जाएंगे, 0 तक जाएंगे, लेकिन 0 वहाँ इंक्लूड नहीं होगा, 0 से छोटा। ठीक है, तो इसलिए डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हम लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू 0। ठीक है, तो ये हुआ एक फंक्शन का डोमेन, सारे नेगेटिव नंबर्स। ठीक, तो ऐसे हम निकाले इसका डोमेन। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। यहाँ एफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस बॉक्स ऑफ x बाय 1 प्लस x माइनस बॉक्स ऑफ x, जहाँ पे बॉक्स जो है वो डिनोट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। तो इसका हमें डोमेन और रेंज दोनों बताना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो जैसे हम देख पा रहे हैं न्यूमरेटर में क्या दिया है, x माइनस बॉक्स ऑफ x, जो कि क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के इक्वल होगा।
जहाँ पे x 0 के इक्वल नहीं होगा, और डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस बॉक्स x माइनस बॉक्स x, तो वो भी x माइनस बॉक्स x फ्रैक्शनल पार्ट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ही तो होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसको हम लिखेंगे x बाय, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाय 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, ये इसके इक्वल हम लिखे। उसके बाद अगर हम जैसे जानते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू हमेशा 0 से 1 लाई करता है सारे रियल नंबर के लिए। अगर यहाँ हम सारा रियल नंबर पुट करके देखें तो न्यूमरेटर में हमेशा 0 से 1 आएगा और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 0 से 1 आएगा। इसका मतलब न्यूमरेटर जो है वो कभी 0 होगा नहीं, क्योंकि उसमें 1 ऐड हो गया। ठीक है, 1 उसमें ऐड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होगा वो 1 से 2 होगा, ना कि 0 से 1। इसका मतलब डिनोमिनेटर कभी 0 हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, यही बस कंडीशन है सारे रियल नंबर के लिए। अगर हमें डिनोमिनेटर 0 कभी नहीं मिलता है, इसका मतलब x का जो वैल्यू है वो सारा रियल नंबर होगा, उसमें से हम कुछ हटाएंगे नहीं, क्योंकि हमें सारे रियल नंबर पुट करने से y जो है y इज इक्वल टू fx जो है यहाँ पे वो हमें मिल रहा है रियल नंबर। ठीक है, तो y fx हमें रियल नंबर मिल रहा है सारे x रियल से। इसका मतलब जो ये है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो इसका जो पूरा का हमें जो डोमेन मिलेगा वो क्या मिलेगा, रियल नंबर, यानी x बिलोंग्स टू r। इस फंक्शन का हमें डोमेन क्या मिलेगा, रियल नंबर, क्योंकि उसके चलते हमें ये इमेजिनरी नहीं मिल रहा है, रियल ही मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमेशा 0 से 1 ला करेगा, नेगेटिव नहीं होगा। और -1 होता तो ये 1 - 1 0 हो जाता, लेकिन नहीं होगा कभी, वो हमेशा पॉजिटिव होगा या 0 होगा, जिसके चलते डिनोमिनेटर इसका हमेशा पॉजिटिव ही रह रहा है या फिर 0 नहीं रह रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो डोमेन फंक्शन का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रियल नंबर, यानी x बिलोंग्स टू r, ये इसका डोमेन हो गया। ठीक है, और इसका रेंज हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे ये फंक्शन है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाय 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, यही हमें फंक्शन आया fx इज इक्वल टू, तो हमें इसका fx का वैल्यू बताना है, यानी y इज इक्वल टू fx कहाँ से कहाँ तक ला करेगा, यही उसका रेंज हो जाएगा। तो यहाँ जैसे हम देखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ला करता है, 0 से 1 तक, जहाँ पे 0 इंक्लूड रहता है, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 0 से 1 ऐसे ही ला करेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इस इंटरवल के बाहर अगर प्लस है तो हम इसको प्लस को अंदर सेपरेटली ऐड कर देंगे इस तरीके से। जैसे देखिए यहाँ पे 0 से 1 ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 0 से 1 ऐसा होगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का। ये हम रेंज कर निकालने के लिए इसी तरह से कोई फंक्शन में करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे अगर ऐड होगा जब नीचे डिनोमिनेटर, तो वो क्या बन जाएगा, 1 प्लस 0 से 1 वो क्या बन जाएगा, 1 से 2, जहाँ पे 1 पे क्लोज होगा और 2 पे ओपन होगा। ठीक है, और न्यूमरेटर वही रहेगा 0 से 1, तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनता है 0 से 1 बाय 1 से 2। ठीक है, ऐसा ही बना, यहाँ पे जो है वो ऐड हो गया, जिसके चलते ये 1 से 2 आया, और न्यूमरेटर वैसे का वैसा ही। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे सेपरेटली। जैसे 0 है तो इसका 1 से होगा पहला, और जो दूसरा एलिमेंट है वो 2 से होगा, और जो ये इंटरवल है, मतलब मिनिमम वैल्यू इंटरवल का जो 0 है तो उसका नीचे वाला मिनिमम से होगा और मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 बाय 1 पहले करेंगे, 0 बाय 1 तो वो 0 होगा, और 1 बाय 2 तो 1 बाय 2 होगा, तो 0 पे जो होगा वो क्लोज हो जाएगा और 1 बाय 2 पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही होगा, तो यही वैल्यू आएगा इसका fx का। तो fx का वैल्यू हमें मिला 0 से लेके 1 बाय 2 तक। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 से लेके 1 बाय 2 fx का वैल्यू मिला, तो यही तो हमें रेंज मिला है। तो रेंज ऑफ फंक्शन जो होगा यही होगा 0 से लेके 1 बाय 2, जहाँ 0 क्लोज है और 1 बाय 2 ओपन है, मतलब 0 पे हमें इंक्लूड करना है और 1 बाय 2 को एक्सक्लूड करना है। तो यही आएगा रेंज ऑफ फंक्शन y बिलोंग्स टू 0 से लेके 1 बाय 2। ठीक है, तो इसी तरीके से हम रेंज निकालेंगे कुछ फंक्शंस के, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें तो फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स माइनस बॉक्स ऑफ x माइनस 3। बॉक्स में यहाँ पे वही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो हमें इस फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालना है। तो जैसा हम देख पा रहे हैं यहाँ बॉक्स ऑफ x माइनस 3 दिया है नेगेटिव में, इसका मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है x माइनस 3 का। तो हम यहाँ पे x माइनस 3 तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन 2 प्लस एक्स देख रहे हैं।
तो हम 2 प्लस एक्स को x माइनस 3 बना सकते हैं, क्योंकि x तो प्लस है, हम -3 से प्लस और माइनस कर दें। तो अगर हम प्लस और माइनस करेंगे तो 2 में हम +3 कर देंगे और x में -3 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस एक्स माइनस 3, वही होगा 2 प्लस एक्स के इक्वल। तो यहाँ पे क्या हम लिखेंगे, इसके इक्वल 5 प्लस एक्स माइनस 3 माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x माइनस 3, इसके इक्वल हम लिखें। अब जैसा हम देख रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x माइनस 3 यहाँ पे है और उसका एक x माइनस 3 है और यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी x माइनस 3 है। तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के इक्वल, इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 3, ठीक है। ये पूरा को हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसको, 5 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 3, ठीक है, ऐसा ही लिखेंगे क्योंकि ये x माइनस 3 और उसमें हम माइनस कर दिए उसका इंटीग्रल पार्ट, तो यही होगा फ्रैक्शनल पार्ट आएगा उसका x माइनस 3 का, ठीक। तो ये हुआ fx, इसमें रिड्यूस हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसका डोमेन और रेंज निकालना है। तो जैसा हम देख रहे हैं फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस 3 है, तो इसमें अगर डोमेन का हम बात करें तो इसमें सारे रियल नंबर के लिए जो y इक्वल टू fx है वो रियल ही होगा, क्योंकि हम कुछ भी वैल्यू अगर यहाँ पुट करें, इसका 0 से 1 आएगा, इसका 5 आएगा, रियल ही आएगा सब, ऐसा नहीं है कि इमेजनरी आए। तो इसका मतलब जो डोमेन होगा इस फंक्शन का वो रियल नंबर ही होगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज x बिलोंग्स टू r, क्योंकि हमें यहाँ सारे x के वैल्यूज पे y जो है रियल मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए डोमेन इस फंक्शन का क्या हुआ, x बिलोंग्स टू r। उसके बाद अगर हम रेंज का बात करें तो रेंज का, तो जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होता है वो 0 से 1 लाया करता है, ठीक है। और यहाँ -3 भी करेंगे तो वो भी तो 0 से 1 ही लाया करेगा। यहाँ पे कोई दूसरा फंक्शन x माइनस 3 है, वो भी तो 0 से 1 ही लाया करेगा पूरा, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किसी भी नंबर का हो 0 से 1 ही लाया करेगा। इसलिए यहाँ x माइनस 3 का भी फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 लाया करेगा। तो इसके रेंज निकालने की हम क्या करेंगे, 5 प्लस 0 से 1 लिख देंगे, ठीक है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में ऐड कर दिया था, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में लिख के और फिर ऐड करके मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करना था वो कर दिया था। तो यहाँ पे भी हमने वही किया, 5 प्लस x माइनस 3 है तो 5 प्लस उसका इंटरवल हमने लिख दिया 0 से 1। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे 0 से 1 है तो 5 को हम दोनों में ऐड कर देते हैं अलग अलग। तो हम दोनों में ऐड करने के लिए क्या करेंगे, अगर यहाँ देखें तो यहाँ अगर हम 0 से ऐड करेंगे तो वो 5 आ जाएगा जो कि क्लोज होगा, और 1 में ऐड करेंगे तो वो 6 आ जाएगा जो कि ओपन होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 से 6, जहाँ पे 5 पे ओपन है और 6 पे 5 पे क्लोज है और 6 पे ओपन है, 5 इंक्लूड है और 6 एक्सक्लूड है। तो 5/6 यही आया, यही हमारा फंक्शन है, मतलब फंक्शन के इक्वल यही आया। इसका मतलब जो है रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा, वो 5 से 6 होगा, मतलब y जो है हमेशा 5 से 6 बिलोंग करेगा। तो इसी तरीके से हम इसका भी रेंज निकालें जैसे हमने पिछला क्वेश्चन का निकाला था, ठीक है। तो ऐसे ही हम रेंज निकालते हैं ऐसा क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का भी आ गया कि y बिलोंग्स टू 5 से 6 और डोमेन जो है वो रियल नंबर है, ठीक है। तो इसका हम रेंज हम ऐसे निकालें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 मॉड x प्लस 5। यहाँ पे एक फंक्शन दिया है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 ऑफ मॉड x प्लस 5। इसका हमें डोमेन और रेंज बताना है, ठीक है। तो अगर हम इसका डोमेन की तरफ सबसे पहले चले तो ये सारे न्यूमरेटर में मतलब ऐसे ही दिए हैं, डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं है। तो एक्स स्क्वायर का अगर हम कुछ भी वैल्यू वहाँ पुट करें हमेशा पॉजिटिव देगा जो कि रियल वैल्यू है। 3 ऑफ मॉड x करें वो भी पॉजिटिव देगा, वो भी रियल वैल्यू है। और 5 कांस्टेंट है तो सबको हम ऐड भी करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू हमेशा देगा यहाँ पे। इसका मतलब x जो है वो सारे रियल नंबर के लिए, y जो है y इज इक्वल टू fx, यहाँ जो हम है fx लिए हैं वो हमेशा हमें रियल मिलेगा, ठीक है, हमेशा हमें रियल मिला। तो ये इसका जो डोमेन होगा वो रियल नंबर होगा। तो इसका हम डोमेन क्या लिखेंगे, डोमेन ऑफ f इज x बिलोंग्स टू r। तो डोमेन हमें इसका पता चला रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो ऐसे ही डोमेन इसका निकाल लें। अब हम इसका रेंज का बात करेंगे। तो रेंज हम कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 ऑफ मॉड x देखें। अगर हम x का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर तो हमेशा हमें पॉजिटिव मिलेगा या फिर 0 मिलेगा।
क्योंकि किसी का भी स्क्वायर या तो 0 होगा या फिर पॉजिटिव नंबर होगा, किसी का स्क्वायर नेगेटिव तो होता नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा या 0 होगा। और मॉड एक्स का वैल्यू जो है वो हमेशा 0 से 1 मॉड एक्स का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा, कोई भी नेगेटिव के लिए वो पॉजिटिव बना देगा। तो एक्स स्क्वायर भी हमें पॉजिटिव मिलेगा और मॉड एक्स भी हमें पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, 3 ऑफ मॉड एक्स भी तो पॉजिटिव ही होगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3 ऑफ मॉड एक्स हमेशा हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, सारे रियल नंबर के लिए, ठीक, जो कि सारे रियल नंबर डोमेन में है इस फंक्शन के। तो हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 ऑफ मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम 5 ऐड कर देंगे। तो अगर हम 5 ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 ऑफ मॉड एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, क्योंकि इधर भी हम ऐड किए 5, तो 0 प्लस 5 5 हो गया और इधर 5 ऐड किए तो ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, मतलब 3 ऑफ मॉड एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 3 ऑफ मॉड एक्स प्लस 5 है, ये क्या है, हमारा जो फंक्शन है, यानी y है या fx है, जो भी क्वेश्चन में दिया है फंक्शन वो है। तो हम क्या लिखेंगे, fx ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मतलब fx जो है वो 5 होगा या 5 से बड़ा होगा। तो 5 से बड़ा कहाँ, इन्फिनिटी तक चला जाएगा, लेकिन 5 सबसे मिनिमम वैल्यू इसका होगा, इसलिए जो इसका रेंज होगा, रेंज इसका क्या होगा fx का, वो हो जाएगा रेंज ऑफ f इज 5 टू इन्फिनिटी, मतलब y जो यहाँ होगा वो 5 से इन्फिनिटी तक बिलोंग करेगा। ठीक है, तो यही इसका रेंज हुआ। इसी तरीके से हम इसका रेंज निकालेंगे। ठीक, तो इसका हम रेंज इस तरीके से निकाल लिए। तो ऐसे ही क्वेश्चन है, आगे हम और भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे आगे और भी फंक्शन डिस्कस करेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन, तो उसमें हम log x लिखते हैं, तो वहाँ हम लिख देंगे log ऑफ मॉड x, उसका डोमेन रेंज निकालो, या फिर log ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इस तरीके से। या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो साइन ऑफ log x ऑफ मॉड x ऐसे लिखा रहेगा, या फिर e टू दी पावर मॉड x, e टू दी पावर बॉक्स ऑफ x, e टू दी पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी हम इसका यूज करेंगे। मतलब ये सब जो सारे फंक्शन थे वो आगे हम जितने फंक्शन डिस्कस करेंगे उसमें ये सब का यूज होगा उसमें। ठीक है, जैसे कि लॉगरिथमिक हम डिस्कस करें उसमें भी इसका यूज करेंगे, एक्सपोनेंशियल में भी करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक में भी करेंगे। तो ऐसे ही हम आगे और लेक्चर लेते आएंगे। हम इसका अभी ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल का नहीं देखे हैं, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो बस ऐसे ही आप हमारे साथ चैनल पे बने रहिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, जिसके चलते नेक्स्ट लेक्चर जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके डाउट को मैं 100% नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर दूँगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय।